इस वीडियो में हम क्लास 9th के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को समझेंगे। चैप्टर का नाम है इंडिया, साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम इंडिया की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया जो होता है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है दुनिया का। और पिछले 50 सालों में इंडिया ने अलग अलग फील्ड्स में काफी ज्यादा प्रोग्रेस करी है। जैसे कि इंडिया ने एग्रीकल्चर में काफी प्रोग्रेस करी है, इंडस्ट्री में काफी प्रोग्रेस करी है, टेक्नोलॉजी में काफी प्रोग्रेस करी है और इकोनॉमी में प्रोग्रेस करी है। तो इसी वजह से इंडिया का रोल वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी ज्यादा हो जाता है। तो चूंकि इंडिया का रोल वर्ल्ड हिस्ट्री में काफी ज्यादा है, इसीलिए इंडिया के बारे में समझना काफी ज्यादा जरूरी है। तो हम इस चैप्टर में इंडिया का लोकेशन के बारे में समझेंगे कि इंडिया की लोकेशन दुनिया के हिसाब से कैसी है, और हम उसके कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं लोकेशन से इंडिया की। तो इंडिया एक लार्ज कंट्री है। लार्ज कंट्री अगर बोले एरिया के हिसाब से तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, और वो कंप्लीटली नदर्न हेमिस्फीयर पे लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? नदर्न हेमिस्फीयर पे। अब सवाल आता है, ये नदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? सवाल का सिंपल सा जवाब है, नदर्न हेमिस्फीयर अर्थ का टॉप हाफ होता है। तो टॉप हाफ का मतलब क्या है कि अर्थ को एक लाइन, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, अर्थ को इक्वेटर दो हाफ्स में डिवाइड करता है। जो एक हाफ इक्वेटर के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, और जो दूसरा हाफ जो कि इक्वेटर के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम यहाँ पर डायग्राम में समझे तो यहाँ पर ये जो एक लाइन जा रही है ये इक्वेटर की लाइन है। इक्वेटर की लाइन से ऊपर जितना भी एरिया है अर्थ का वो नदर्न हेमिस्फीयर है। वहीं ये जो नीचे डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं इक्वेटर की लाइन के नीचे वाला एरिया वो सदर्न हेमिस्फीयर है। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, व्हाट इज नदर्न हेमिस्फीयर एंड व्हाट इज सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। अब जो इंडिया के लोकेशन का सेकंड पॉइंट है वो ये है कि इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पोजीशन क्या है। सबसे पहले तो लैटिट्यूड पोजीशन, इंडिया की लैटिट्यूड पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, तो आई थिंक इसमें समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी ये क्या होता है? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि अर्थ पे ड्रॉ की जाती हैं, और इन लाइन की हेल्प से हम अलग अलग प्लेसेस को लोकेट करने में लोकेट कर पाते हैं, मैप्स बना पाते हैं और नेविगेट कर पाते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स का जो मेन जो एम होता है वो होता है कि प्लेसेस को एक्यूरेटली लोकेट कर पाना। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को हम एक तरह से ग्लोब के ऊपर हमने जैसे ग्रिड बना देते हैं उसकी तरह हम समझ सकते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को। तो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं? ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड्स अर्थ, अगर हम अर्थ को देखें तो अर्थ के लेफ्ट से राइट तक जो ये लाइन होती है वो होती है लैटिट्यूड। लेफ्ट से राइट मतलब लाइट एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन टू द वेस्ट डायरेक्शन, तो वो क्या होती है? लैटिट्यूड होती है। और जो मेन एम होता है लैटिट्यूड का वो होता है कि इक्वेटर से कोई जगह कितनी पास या कितनी दूर है। क्या वो जगह इक्वेटर के नॉर्थ में है या इक्वेटर के साउथ में है। तो जो मेन एम होता है लैटिट्यूड का वो होता है कि हम ये मेजर कर पाए कि कोई भी जगह इक्वेटर से कितनी दूर है, और वो जगह नॉर्थ में है या वो जगह साउथ में है इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्वेटर। तो जैसे कि हम जानते हैं इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर का लैटिट्यूड 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हमने लिखा है इंडिया की लोकेशन लैटिट्यूड वाइज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो इस वैल्यू को हम इस तरह समझ सकते हैं कि इंडिया जो है वो, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वो इक्वेटर से
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन में है। वहीं जो इंडिया का नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इक्वेटर से 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ डायरेक्शन में है। इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ फ्रॉम द, मतलब इक्वेटर से ऊपर है ये पॉइंट, और वही जो इसका नदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर। ओके, तो इंडिया का लैटिट्यूड पॉइंट्स तो आपको समझ में आया होगा। अब इंडिया के लॉन्गिट्यूड पॉइंट्स को समझते हैं। तो इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्गिट्यूड्स को समझना होगा। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? ये इमेजिनरी लाइन होती हैं जो कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ होती हैं। इमेजिनरी लाइन है तो एक्चुअल में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड क्या करता है? लॉन्गिट्यूड मेजर करता है कि कोई भी जगह ईस्ट से या वेस्ट से, एक होता है हमारा प्राइम मेरिडियन, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में या प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में वो कितना दूर है, मतलब प्राइम मेरिडियन से वो कितना दूर है फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन, एंड प्राइम मेरिडियन से कितना दूर है फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन। अगर वो प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में है तो वो वेस्ट डायरेक्शन में है, और अगर वो प्राइम मेरिडियन से राइट में है तो वो ईस्ट डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन तो समझ में आ जाती है ईस्ट और वेस्ट से, और कितना दूर है वो वैल्यू से पता लगता है। जैसे 68 डिग्री से ये मतलब 68 डिग्री दूर है या फिर 97 डिग्री दूर है। ठीक है, तो अगर हम समझें इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया की लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू क्या क्या है कि इंडिया जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट के बीच में लाई करता है। इसको डायग्राम से अगर देखें तो जो हमारा इंडिया का वेस्ट पॉइंट है वो कितनी वैल्यू है? 68 डिग्री 7 मिनट्स। वहीं इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये एक तरह से प्राइम मेरिडियन से ये इतना दूर है 68 डिग्री, और ये कितना दूर है? 97 डिग्री दूर है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल समझें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, तो इंडिया जो है 37 डिग्री और 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ के बीच में लाई करता है अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो। वही लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स के बीच में लाई करता है अगर हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में दो इंपॉर्टेंट थे। एक तो हमारा इक्वेटर था जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड्स पे था, और वही हमारा प्राइम मेरिडियन था जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे था। ठीक है, तो अब इंडिया के लोकेशन के थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है एक और होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ इसका लैटिट्यूड होता है। वो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन होती है लैटिट्यूड की। ठीक है, तो और उसकी पोजीशन क्या है? 23 डिग्री एंड 26 डिग्री नॉर्थ। ओके, सॉरी 23 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है वो इक्वेटर के नॉर्थ में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कर रहा है? अगर हम इसको डायग्राम में देखें, पहले देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायग्राम में कहाँ है, क्या है। तो अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में अब ये देखिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन जा रही है। ठीक है, ये लैटिट्यूड है जो कि गुजरात से, मध्य प्रदेश से होती हुई, झारखंड से होती हुई, ठीक है, और इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ सदर्न इंडिया। ठीक है, इसके बाद दो नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन का, कि इंडिया के पास आइलैंड्स भी हैं। मतलब इंडिया का एक तो मेन लैंड है, अगर हम डायग्राम में देखें तो अगर आप इंडिया का डायग्राम देखें तो इंडिया का एक तो ये पूरा मेन लैंड है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया के पास दो आइलैंड्स का ग्रुप भी है। एक आइलैंड का ग्रुप यहाँ पे है और एक आइलैंड का ग्रुप यहाँ पे है इस साइड। पहला आइलैंड्स का ग्रुप है जो कि हमारे ईस्ट साइड में है इंडिया के, और बे ऑफ बंगाल में है, इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं इस एरिया को। उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो दूसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं
लक्षद्वीप, क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि कहाँ पर है, जो कि हमारे अरेबियन सी के अंदर है और इंडिया के वेस्ट डायरेक्शन में है।